दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर हमें बिना गलती के छोड़कर चला जाता है। अब हम सारा उम्र यही सोचते रहते हैं कि यार वो मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर गया था, क्या मेरी गलती रही थी। अगर हमसे कोई सवाल भी करता है यार बात क्या हुई थी, अरे यार पता तो मुझे भी नहीं है कि हुआ क्या था, बस छोड़कर चला गया है और मुझे दर्द देकर चला गया है, मैं क्या करूं। हम सारी उम्र इस सवाल में उलझे रहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, उस पार्टनर से मुझे ब्रेकअप किया था। ये हम कभी नहीं समझ पाते। होता यह है कि हमारा पार्टनर थर्ड पर्सन की वजह से हमें छोड़कर जाता है और हमारे सवाल बस अनगिनत उठते रहते हैं। सारी बात, सारी गलतियां उसी इंसान की और हम उसके पैर पकड़े, हम उसके सामने हाथ जोड़े। ये बात कुछ हजम नहीं होती है। हजम किस लिए नहीं होती है? आपकी गलतियां इतनी ज्यादा होती है कि उस रिश्ते को, उस इंसान के लिए आफत बनाकर रख देती है। मैं मानता हूं कि उस इंसान का कहीं और दिल आ गया है, मैं मानता हूं बिल्कुल 99% आ गया होगा, लेकिन उसमें आपका प्रति उत्तर क्या रहा है? आपने क्या डिसीजन लेकर उसको सिखाना चाहा है? आपने डिसीजन ये लिया है कि उसको परेशान करना, उसको इरिटेट करना, उसको बार बार शो कराना कि मेरा ना आपके बिना मन नहीं लग रहा है, मुझे तो खाना हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप अपने पार्टनर को दोबारा अपनी बाहों में पाना चाहते हैं, एक हफ्ते के अंदर आपका पार्टनर आपकी बाहों में होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को ध्यान से देखना। लास्ट में मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा और 2 मिनट की ट्रिक है, बस उसको यूज करके आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा और मैसेज करेगा। बस ध्यान से देखना। अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। उसने आपको छोड़ दिया, अब आप बन गए हो डमरू, कभी इधर से बजते हो कभी उधर से बजते हो और आपकी औकात डमरू जितनी हो गई है, आपको वो पार्टनर कुछ नहीं समझता। जब उसका मन आता है गाली दे देता है, लेकिन आप इतने भद्दे हो गए हो, इतने गिर गए हो, बार बार उसके पास कॉल करना। अरे अफेयर था या इंटरफेयर था या प्यार था, क्या है वो? जहां पर आपकी रेस्पेक्ट डाउन हो गई है वहां पर रह क्या गया है भैया? सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ते में होती है रेस्पेक्ट, और उस इंसान ने आपकी रेस्पेक्ट डाउन कर दी है, यानी ये मान लो कि आपके जो प्यार का रिश्ता था उसको खत्म कर दिया गया। चलिए मैं मानता हूं कि कुछ समय तक आपका रिश्ता ठीक चल रहा था, अब वो पार्टनर आपको बुलाता है केवल और केवल थोड़ी बहुत मस्ती के लिए, अपने सुकून के लिए, लेकिन उसके बाद आपको करते जाइए मुझे आपसे काम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। दोस्तों वो आपको यूज के लिए बुला रहा है और कुछ नहीं करता। बहुत सारी रिलेशनशिप है ऐसे, पहले तो उसको बोल देता नहीं मैं आपसे ब्रेकअप कर रहा हूं, लेकिन जब उसको जरूरत होती है आपको कॉल कर देता है, यार मुझे ना आज आपसे कुछ काम है। जो उसको करना है आपके साथ और करके फिजिकल वगैरह होके जाइए दफा हुई, ये आपके साथ फिर किया जाता है। लेकिन आप ठहरे संत महात्मा, आप कुछ क्यों कहेंगे? आप तो बड़े ईमानदार हैं। दोस्तों अगर आपके सामने आप पर बहुत ज्यादा गंदी हरकतें आपके साथ की जा रही हैं, आपके साथ प्रताड़ना की जा रही है, आप पर अत्याचार किए जा रहे हैं आपके सामने, और आप नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी है, उस कमी को देखो। अब आप कहोगे सर हमारे अंदर क्या कमी? आपके अंदर कमी यह है कि अत्याचार आपके ऊपर हो रहे हैं और आप नहीं बोल रहे हैं, उसका इंसान को दफा करिए ना। मानिए कि वो इंसान बड़ा अच्छा है, लेकिन उसने थर्ड पर्सन को तो बुला लिया है ना रिलेशनशिप में अपने आप को सुकून देने के लिए, और आप बैठे हो मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं। यही सिचुएशन आपके साथ बीतने वाली है अगर आप डिसीजन नहीं लोगे। ये तो हो गया कि ब्रेकअप से बाहर आने का तरीका, मूव ऑन करने का तरीका। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं, वो पार्टनर वापिस कैसे आएगा। पार्टनर कभी भी आपके रोने धोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके बार बार कपड़े धोने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ब्रूस कितना भी मार लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ एक्शन लाना ही पड़ेगा, आपको अच्छा साबुन लाना ही पड़ेगा, वो काम करेगा एकदम से, देखो। लेकिन आप सोच रहे हो अब आपको अपने दिमाग को घुमाकर अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, उस इंसान को दिखाना पड़ेगा कि आपके बिना भी मेरी लाइफ अच्छे से चल रही है। तू क्या सोच रहा है कि मैं आपसे ही खुश थी, आपसे ही खुश था, आप गई तो मेरी लाइफ खाली हो गई है।
दोस्तों सबसे बड़ा दर्द तो जब होता है जिस पार्टनर पर हम सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं और वो पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। हम सोचते हैं यार अब क्या होगा मेरी लाइफ, कहाँ, ये तो मेरी लाइफ अब झंड हो गई है, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप उस इंसान पर फोकस कर लेते हैं जिस इंसान से आप प्यार करते हैं। आप अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपना सब कुछ, जो वो रिश्ते विश्ते सब कुछ उसी को समझना शुरू कर देते हो। अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं समझते, अपने फ्रेंड सर्कल को कुछ नहीं समझते, अपने मदर फादर को कुछ नहीं समझते। बस वो इंसान, वो ही आपके लिए भगवान बन जाता है। आप सुबह उठते उसको कॉल करेंगे, रात को सोते हुए उसको कॉल करेंगे, उसको पूछेंगे कि आपने खाना खाया नहीं। बस हो गया काम, हो गई लाइफ खराब, फिर कुछ बचता तो है नहीं। अब ये गलतियां आपको एक दिन कर देती हैं खाली, आपके दिमाग को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। अब जिंदगी यहां पर एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां पर आपके पास दर्द के सिवा कुछ नहीं बचता। तो आपके पास से एक लड़की गई, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? हो गई क्या? किसी ने अपने सुख चैन को खोया है क्या? नहीं खोया है, लेकिन आपने खो दिया है। अब आप बार बार एफर्ट लगा रहे हो कि यार अब क्या होगा मेरी लाइफ का, मैं किससे बात करूं, क्या होगा। दोस्तों आपका ये सोचना आपको खाली कर रहा है, उसकी यादों से जुड़े रहना आपको कमजोर कर रहा है, और वो इंसान है वो मस्ती कर रहा है। क्यों भाई? आपने कनेक्टिविटी इस तरह से बनाई है कि वहां से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ जा रहा है। दोस्तों उस इंसान को भूलना पड़ेगा। अब कहोगे सर उस इंसान से भूलने से क्या तरीका है? अपने आप को खुश रखना, वो पार्टनर वापिस आएगा, गारंटी से कह रहा हूं। जब आप अपने आप को खुश रखोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पार्टनर वापिस आएगा, लेकिन आएगा आपकी खुशियों को देखकर, आपके दर्द को देखकर कोई वापिस नहीं आता। ये ध्यान रखना, जीवन यही है। अगर आप सोच रहे हो कि उस पार्टनर के पीछे मैं रोकर और भाग दौड़ करके उसको वापिस पालूं, नहीं होगा, ये संभव नहीं है। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना उस पार्टनर के ईगो को और ज्यादा मजबूत करता है, उसके अहंकार को और बढ़ाता है। दोस्तों अब आपको करना क्या है? उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना और सैड स्टेटस लगाना बंद कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। बार बार परेशान रहना भी बंद कर दो। बार बार अपने आप को लोगों के सामने रोकर दिखाना वो भी बंद कर दो। आपकी लाइफ है, इसको एंजॉय करो, वो वापस आएगा। लेकिन कैसे? जब आप एंजॉय करोगे, जब अपने जीवन में खुशियां लाओगे। दोस्तों खुशी के पास सब लोग बैठना पसंद करते हैं और दुख के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। दोस्तों जिंदगी का ये नियम है। और आप रो रो कर स्टेटस ऐसे लगा रहे हो कि मैं तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरे बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो वो समझ जाता है कि मैं कुछ भी करूं कुछ ना करूं ये मुझे एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों यही गलतियां हमें अंदर तक खोखला करती हैं। अब उस पार्टनर को पता लग गया है कि आप तो रो रहे हो उसके लिए, परमानेंटली आप उसी के लिए बने हो। ये खत्म कर दीजिए बात। अगर वो पार्टनर आपको कहीं पर रास्ते में मिल जाता है या कहीं शादी पार्टी में या आपसे फोन पर बात करता है, तो वो आपको बोलेगा कि मुझे तो आपके साथ नहीं रहना है। आप बोलिए ऑफ कोर्स मत रहिए, मुझे क्या मतलब है, मत रहिए ना, मैं तो सोच ही रहा था। जब आप ऐसे बोलोगे, आप अकेले रो लीजिए, रजाई में मुंह देकर रो लीजिए, तकिए को अपने मुंह पर लगाकर रो लीजिए, जैसे भी रोना है, कहीं सड़क पे अलग होकर रो लीजिए। लेकिन उस पार्टनर के सामने आपको रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर आपको पैसे भी उधार चाहिए कहीं से मांग, उस पार्टनर से नहीं मांगना है, क्योंकि वो पार्टनर अब समझ चुका है कि ये मेरे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, इसके पास मेरी जिंदगी से अलग कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप, बेहतर ऑप्शन है आपके पास, बेहतर ऑप्शन है आपका करियर। जब आपका करियर आपके पास होगा, ऐसे कुत्ते तो कितने भौंकते फिरेंगे रास्ते में, सड़कों पे बहुत सारे भौंकते हैं। आपने देखा है कि हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। क्या कभी देखा है कि हाथी कुत्तों के पीछे भाग ले? नहीं भागता। दोस्तों उसको पता है कि मेरा लेवल क्या है। पहले अपने आप को समझिए, आपका लेवल क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। आपने उस पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू इतनी डाउन कर दी है कि आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं। आप क्या थे, वहां पर जाइए ना, बैक में जाइए, थोड़ा समझिए कि आप क्या थे।
जब आप अपने आप को समझेंगे, आपको मालूम होगा कि वो पार्टनर मेरे सामने कुछ है ही नहीं, वो कुत्ता मेरे सामने है ही नहीं कुछ भी। फिर देखना उसकी औकात एक बंदर जितनी हो जाएगी, बस गुलाटी इधर से उधर लगाता फिरेगा और उसके पास कुछ बचेगा नहीं। थोड़े दिन बाद वो जो उसके साथ आए हैं, छमिया आया है, क्षमा आया है, कुछ भी आया है, वो भी भाग जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो भी भाग जाएगा। ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं होते ऐसे लोगों के पास लोग। ऐसे लोगों का स्वार्थ, ऐसे लोगों का मतलब, ऐसे सेल्फिश लोगों की जो मेंटेलिटी होती है, जज हो जाती है लोगों को। अब वो भी जिस दिन उसको छोड़कर जाएगी, फिर वो आएगा रोता रोता आपके सामने, सॉरी यार मुझसे गलती हुई। लेकिन उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तब उसको लात मार के भगाना है, उसको शो कराना है कि तेरी औकात यही है, तू कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। ऐसा उसको बोलना है, आएगा गारंटी के साथ, ये भी देख लेना। अब होगा क्या, 2-3 महीने के बाद एक सबसे बड़ी आप गलती करोगे, आप संभल नहीं पाओगे, आप कहीं से ना कहीं से उसको कॉल कर दोगे, आप उसको ऑनलाइन चेक करोगे। वो समझ जाता है कि वो मुझे ऑनलाइन चेक कर रहा है। आप उसके जहाँ पर मैसेज होते हैं वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हो, आप उसको दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हो। अगर उसने ब्लॉक किया है, अनब्लॉक मत कराइए। आप उसको बार बार ये मत शो कराइए कि हाँ मेरा नंबर अनब्लॉक कर दीजिए या मेरा मैसेज सीन कर लीजिए, नहीं, मत बोलिए। अपने आप को समझा रहे हैं ना। आप कहीं पर भी चले जाए, कहीं रिश्तेदारी में चले जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, लेकिन अच्छे से रहिए, खुश रहिए। खुशी खुशी ही होती है और खुशी को सब एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अब आगे की समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया था, जिस इंसान को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मैं नहीं जानता, कोई मोहल्ले वाला नहीं जानता, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं जानता है, आपको पता है उसकी कमजोरी क्या है। उन कमजोरियों को पहले एक पेपर पे लिख लीजिए और पेपर पे लिखने के बाद उन कमजोरियों को यूज करें। पहले शुरुआत में जब वो आपसे प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता, अब तो करता नहीं। अब तो ये समझना भी गलत है। अब वहां पर देखिए कि उसको जेलेसी किस चीज से होती थी, उस चीज को ट्राई करिए। अगर वो किसी लड़के के साथ देखकर आपको जेलेसी फील करता, करिए। अगर वो किसी जगह पर घूमने जाने से आपसे जेलेसी फील, करिए। अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाने से अगर वो आपसे परेशान, वो ही काम करिए जिस चीज से उसको परेशानी होती थी, वो करिए बस। अगर उसको लगता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड, फोटो क्लिक करके डाल दीजिए, मत बनाइए ना। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर कहीं पर जाता है और आपको देखता है आते जाते, वहां पर किसी लड़के को लेकर जाइए, घूम, कोई भी होगा यार, कोई ब्रदर लगता हो या कोई फ्रेंड लगता हो, उसके साथ घूमने जाइए ना, और उसके साथ अच्छी अच्छी बढ़िया से बातें करना, बिल्कुल अच्छे से, खुश रहना है। अब क्या करना है, जब भी वो आपको पार्टनर दिखता है तो उसके सामने आपको फोन पर बात गारंटी से करनी है। जैसे ही वो आपको दिखे, फोन भले ही आप वैसे ही कान पर लगा लें, लेकिन फोन पर आप लगे होने चाहिए। उसको लगना चाहिए यार ये खाली तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो मामला बन चुका है। अब आगे का तरीका समझिए। जैसे ही आपका पार्टनर आपके आसपास आता है तो ऐसा शो कराना है कि आप कहीं रिलेशनशिप में फंस चुके हो, कहीं लग चुके हो, ऐसा बिल्कुल। कैसे फील होगा ऐसे? ऐसे आपको जैसे ही वो आपके सामने आए तो उसको इग्नोर करना है, उसकी तरफ देखना नहीं है। ऐसे मुस्कुरा के निकल जाना है जैसे आपने उसको देखा नहीं, अनदेखा करना है। जब आप उसको अनदेखा करोगे तो उसको एक दर्द होगा, वो सोचेगा यार ये इंसान तो मुझे बड़ा लाइक करता था, लेकिन आज ऐसा इसको क्या मिल गया है। दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जो अपने पार्टनर के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, परेशान रहते थे, लेकिन कब? जब वो उसके पास थी, जब वो उसके पास से चले गई, फिर वो परेशान होना बंद हो जाते हैं और उनकी पार्टनर दोबारा वापस आ जाती है। ये समझना मेरी बात को। एक मेरा फ्रेंड है कि वो बार बार वो अपनी पार्टनर को हाथ जोड़ता था, परेशान रहता था, उसको बोलता था कि आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, नहीं आती थी। लेकिन उसने उसको भूलना शुरू कर दिया, उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, अपनी मस्ती में चूर रहा। जो उसने किया खुद किया, दूसरे को कोई रियलाइज नहीं करा। अब वो खुद की मस्ती में चूर रहता था, उस पार्टनर को ये चीजें महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक दिन उसकी खुशियों को देखकर वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको कॉल करना शुरू करा। उसने बोला आप किसके साथ थे उस दिन? हाँ मैं था, मेरी अपनी निजी लाइफ है, निजी जीवन मेरा है, मैं कहाँ रह रहा हूँ कहाँ नहीं रह रहा हूँ, आपका क्या लेना देना है? आपका तो कोई अटैचमेंट मेरे साथ रहा ही नहीं। हालांकि वो अटैचमेंट में नहीं था,
लेकिन सो कर आना होता है। अब उसने ये सब किया तो वो लड़की उसके सामने, अब उसको ना तो नींद आती थी लड़की को, वो परेशान रहती थी, रात में भी उसको बोलती थी ऐसा क्यों कर रहे हो आप। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं उस समय हमें उसकी कमजोरियां भी पता लग जाती हैं। उन कमजोरियों को आप यूज करिए, फिर देखना उसको वो कैसे आपकी बाहों में आता है। जो मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया था, वो ट्रिक समझ लो पहले। दोस्तों, खुशी उस इंसान को बिल्कुल परेशान कर देगी। खुशी कैसे, आप देखो कि पहले वो कहाँ जाता है। वहाँ पर आपको एक लड़के को, या फिर अगर आप लड़की हो तो लड़के को लेकर जाना है, वो लड़का हो तो लड़की को लेकर जाना है, किसी को भी, अरे कुछ भी किराए विराए पे घुमाने के लिए तो लेकर जा सकते हो। वहाँ पर आपको उसके साथ खुशी से मस्ती करनी है, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए उसको कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए। शाम तक ये वो आपके पास कॉल आ जाएगी, आपसे पूछेगा वो कौन थी, वो कौन था। बिल्कुल, अगर उसका कॉल आता है तो आपका नंबर वेटिंग में आना चाहिए, चाहे आप कस्टमर केयर में ही फ़ोन मिला ले, वो अलग चीज़ है। जैसे ही वो आपको कॉल मिलाएगा तो आपका नंबर वेटिंग में आएगा, आपको फ़ोन कट कर देना है उसका। दोबारा फिर कॉल आएगी, दोबारा फिर कॉल कट कर देना है। जब 3-4 बार कॉल आ जाएगी तब रिसीव करके उससे बात करना है। वो पूछेगा आप किससे बात कर रहे थे अभी। एक्चुअली था एक फ्रेंड यार, वो मेरे पड़ोस में एक फ्रेंड है, वो एक मेहमान आया हुआ था, वो एक्चुअली मुझसे थोड़ा बात कर लेता है, वो ही बात कर रही थी, वही बात कर रहा था। वो बड़ा मुझे लाइक करता है, थोड़ा तो बात भी कर लेता है, थोड़ा बात करके मुझे सुकून भी दे देता है। बाकी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगी, बस इतना बोलना है आपको, इससे ज़्यादा उससे बात नहीं करनी है। उसके बाद कट कर देना, फिर देखना उसके अंदर कौन सी आग आग चालू हो जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या संकोच है दोस्तों। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक धांसू टॉपिक के साथ, धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।